अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक प्रॉपर्टी डीलर से जो कि बहुत ही तजर्बा रखने वाले प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अपना नाम बता दीजिएगा और ये लोकेशन बता दीजिएगा कि किस जगह मौजूद है। जी मेरा नाम साबिर मलिक है और केयर स्टेट के नाम से मेरा रियल स्टेट का ऑफिस है। डिफेंस फेज़ 1 मस्जिद चौक में हम बैठे हैं इस वक्त। अच्छा ये बताइएगा कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम 97 से कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, और लाहौर में बहुत सारी एरियाज़ में हम काम कर चुके हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी के लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी लेना पड़ता है? जैसा कि मैंने देखा आपके पास काफ़ी सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, तो ये लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या तरीकाकार होता है? देखिए कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लाना ज़रूरी होता है और लाना चाहिए भी, ताकि गवर्नमेंट के पास भी कोई अदद शुमार हो कि हमारे पास इस बिज़नेस में कितने लोग हैं। तो हम लोग एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी रजिस्टर्ड हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रजिस्टर्ड हैं, DHA में चूँकि हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो DHA लाहौर में भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। तो वैसे एक दो रजिस्ट्रेशन करवा लेना यही काफ़ी नहीं है? इतनी जगहों से रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या वजह होती है? देखिए वो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब DHA में रजिस्टर होने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होने से आपको गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी सारी फैसिलिटेशंस भी मिलती हैं और आप एक प्रॉपर बिजनेस कम्युनिटी का रजिस्टर्ड मेंबर हो जाते हैं। इसके लिए कोई सालाना टैक्स भी पे करते हैं? सालाना टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन को भी हम पे करते हैं, DHA को रिन्यूअल फ़ी पे करते हैं। ये बताइएगा कि आप किन किन इलाकों में कर रहे हैं ये काम? देखिए जी वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में कर रहे हैं, पूरे लाहौर की हर सोसाइटी में जहाँ पे भी हमें काम मिले, हमारे पास जहाँ पे बायर हो या सेलर हो, हमारे पास कोई टास्क हो वहाँ करते हैं। लेकिन मेजर जो हमारा डीलिंग एरिया है, चूँकि हम लोग डिफेंस में बैठे हैं, डिफेंस लाहौर में, तो हम लोग DHA के तमाम फेजेस को डील करते हैं। DHA में 13 फेजेस हैं तकरीबन इस वक्त, और उसमें लाखों प्लॉट हो चुके हैं, बन चुके हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि सुनने में ही आया है कि प्रॉपर्टी का काम आस्ता आस्ता डाउन हो रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए प्रॉपर्टी का काम जो है वो उसमें नशीब अफराज आते रहते हैं, हर बिज़नेस में आते हैं। तो इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, देखें जिस तरह डॉलर बढ़ा है और डॉलर बढ़ने से सारे कारोबारों पे इफ़ेक्ट हुआ है। हमारी जो जितनी भी इंपोर्ट थी उसके ऊपर खर्चे बढ़ गए हैं और महंगाई का तूफ़ान आ गया है। इस वजह से लोगों के पास अब उस तरह की इन डेज़ में सेविंग ही नहीं है कि वो अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लाएँ। तो लोगों का बमुश्किल खर्चे पूरे हो रहे हैं। तो जैसे ही हालात मुल्क के बेहतर होंगे, लोगों के पास सेविंग्स आएंगी, तो अल्टीमेट लोग अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वक्ती तौर पे ये सारा डाउनफॉल है, ये इंशाल्लाह कोई चंद महीनों तक जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो ये सारा काम चल पड़ेगा। ठीक सर, आपने माशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइड किया, लेकिन जो भी मेरे व्यूवर हैं सुनने वाले, वो अक्सर बिजनेस सीखना चाह रहे होते हैं और पहले उनके ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि यार अगर हम ये काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना आ जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन ये यहाँ पे मेरे ख्याल में इतना बनता तो नहीं, लेकिन आपको एक अंदाज़ा होगा कि महाना क्या बता सकते हैं कि महाना कितना कमाया जा सकता है? जी उस्मान भाई, बात ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है प्रॉपर्टी का काम या रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें आप महाना लाखों, बल्कि आप अगर इन्वेस्टर के तौर पे आ जाएं तो करोड़ों रुपए महाना भी आप कमा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप पैसों से भी इन होते हैं, पैसों के साथ भी इस कारोबार में आप इन हो सकते हैं और बगैर पैसों के भी आप इस कारोबार में आ सकते हैं। काइंडली इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि बगैर पैसों से किस तरह किया जा सकता है और पैसे के साथ किस तरह किया जा सकता है? देखिए बगैर पैसों के इस फील्ड में जो है आप एज ए सर्विस देने के एज ए प्रॉपर डीलर आ सकते हैं और आप अपना इस काम को प्रॉपर डीलर के तौर पे करें। बग़ैर पैसों के आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑफिस ज्वाइन करें और उस ऑफिस में आपकी एक परसेंटेज मुकर्रर कर दी जाती है कि अगर कोई भी डीलिंग होती है तो उससे अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से आपको ये पोर्शन मिलेगा। इसमें सैलरी तो नहीं होती, लेकिन वो जो आपकी परसेंटेज होती है, जो आपके साथ कमिटमेंट होती है उसे रियल एस्टेट ऑफिस की,
वो काफ़ी बेहतर होती है और उसमें आप बाज़ औक़ात लाखों में कमा लेते हैं। सही, मतलब किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिल जाना चाहिए, फिर जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके साथ बंदा अपने हिसाब से फिर करता रहता है कि जो उसने बताया हुआ कि इतने % तुझे मिलना, तो उस हिसाब से काम चल सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही कि आपको किसी टीम का हिस्सा बन जाना चाहिए, किसी वेल नाउन, किसी अच्छे ऑफिस का, ना कि जहाँ पे पूरी एक प्रॉपर टीम हो, पूरा एक एनवायरनमेंट हो प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग का। ये ना हो कि किसी आप एक ऐसे ब्रोकर के पास भर्ती हो जाए जो खुद अकेला बैठा हुआ है और आपको वो एज ए रनर के तौर पे यूज़ करता रहे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बहुत बेहतर है कि आप किसी बड़ी रियल एस्टेट को ज्वाइन करें जहाँ पे प्रॉपर कोई 10-20 बंदों की टीम हो। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ पे आप बहुत जल्द जो है वो ग्रो करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे सीखना चाहता है तो क्या आप ये जी वेलकम, बिस्मिल्लाह, हम ज़रूर उसको ट्रेंड करेंगे। अगर उसमें प्रॉपर्टी को सीखने का या प्रॉपर्टी की फील्ड को ज्वाइन करके वो कुछ करना चाहता है तो हम उसको ज़रूर मौका देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डील में अगर कोई डील करवाता है तो उसमें कितने % ये प्रॉपर्टी डीलर को मिल जाता है? मतलब दो पार्टियों को आमने सामने बिठा दिया, उसमें से कितने % इसको मिलेगा? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पार्टीज़ को अगर हम आमने सामने बिठा के भी डील कराएं तो हमें कुछ 4% कमीशन मिल जाता है। और हमने अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी का काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम कमीशन कम लेते हैं, क्योंकि हमारा उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और वो प्रोजेक्ट 15 दिन महीने में क्लोज़ हो जाता है। तो उसमें 2% है। और अगर कोई रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है तो उसमें हम लोग दोनों पार्टी से 2% ईच साइड से लेते हैं, तो 4% एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है। सही, यानी 2% उससे और 2% खरीदार से और 2% बेचने वाले से, टोटल प्राइस का। सही, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की डील हुई है तो उसमें से 2 लाख रुपया हम सेलर से कमीशन लेंगे, 2% हम बायर से कमीशन लेंगे, तो ये तकरीबन 4 लाख बन जाती है। सर, मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये पैसा तो नहीं है, लेकिन वो जैसे आपने बताया कि बगैर पैसे के भी शुरू हो सकता है, डीलिंग वगैरह करवा के वो अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या आपके साथ अगर कोई इस तरह रब्ता करता है कि यार मैं आपके पास कोई क्लाइंट लेके आता हूं, या हमारे पास कोई फिजिकल आके हमारा ऑफिस ज्वाइन करे तो हम तब भी उनको वेलकम कहते हैं। वो मेल हैं, फीमेल हैं, छोटी एज में हैं, बड़ी एज में हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन हैं, सबको हम वेलकम करते हैं। दूसरा, अगर कोई बंदा फिजिकली आके हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन उसका पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा वसी है और उसका हल्का अहबाब में कोई चीज़ कोई लेना चाहता है, कोई बेचना चाहता है, तो वो भी हमें जो है वो ज्वाइन कर सकता है। हम उसके साथ कमिटमेंट कर देते हैं कि भाई आपकी जो भी डीलिंग होगी उसका ये पोर्शन इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिलेगा, तो वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये रजिस्टर्ड टाउन और गैर रजिस्टर्ड टाउन इस तरह का कोई ये सीन चला हुआ है, ये क्या तरतीब है? देखिए जी, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हर चीज़ हमारी सिस्टम में आती जा रही है, हर चीज़ हमारी कंप्यूटराइज हो रही है, इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई पॉलिसी बनाई है कि नॉन रजिस्टर्ड जितनी भी हाउसिंग है उनको बैन कर दिया है, उनको बंद कर दिया है, और जो रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही जो है बाईलाज के मुताबिक जो है वो काम करेंगे। सही, तो इसकी क्या वजह है कि गैर रजिस्टर्ड को बंद कर दिए? देखिए, गैर रजिस्टर्ड को बंद इसलिए किया कि गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेवलपर से या बिल्डर से कि अगर आपने एक हाउसिंग बनानी है तो उसकी मिनिमम आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए। अगर किसी डेवलपर के पास उतनी लैंड ही नहीं है तो वो उसमें फॉल नहीं करता। नंबर 2, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ रूल हैं कि आप ग्रीन एरिया में हाउसिंग नहीं बनाएंगे। जो एरिया ग्रीन है, ज़राअत के लिए है, आप वहाँ जाके अगर कोई आपने अनऑफिशियली हाउसिंग शुरू कर दी है तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो गई है। तो ये वो उनको फिर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती, उनको फिर NOC नहीं मिलता या उनको इजाज़तनामा नहीं मिलता वहाँ पे हाउसिंग बनाने का। तो उनको हम नॉन रजिस्टर्ड बोलते हैं कि जिन्होंने बाई लॉज को फॉलो नहीं किया और बाई लॉज को फॉलो किए बगैर कोई हाउसिंग बना रहे हैं, तो उसके ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट की काफ़ी सख्ती है और गवर्नमेंट ने उनके कामों को रोक दिया है। और हम अपने क्लाइंट्स को भी ये एडवाइस करते हैं कि ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट ना करें। सर, ये बताइएगा कि ग्वादर का रुझान बढ़ रहा है और आप बता रहे हैं कि आपका एक ऑफिस वहाँ पे भी है ग्वादर में भी,
तो क्या समझते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलना क्या खरीदना क्या फ़ायदेमंद है या क्या समझते हैं? जी बिल्कुल जी, ग्वादर जो है इंशाल्लाह वो हमारा हांगकांग और सिंगापुर की तरह एक इंटरनेशनल जो है वो सिटी बनने जा रहा है। और वहाँ जो प्रॉपर्टी होगी आज अगर एकड़ों में बिक रही है, मरलों में बिक रही है, तो कल को वो स्क्वायर फीट्स में और बहुत महंगी बिकने वाली है। तो पूरी दुनिया की नज़र ग्वादर पे है इस वक्त, तो आपकी भी बिल्कुल वहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ग्वादर में। भले आपके पास थोड़ी अमाउंट है, आप थोड़े से इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आज ग्वादर में हमें इन होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जैसे पंजाब साइड है, यहाँ से लोग जिसके पास थोड़ा पैसा आता है वो कहता है कि मैं बड़े शहर में चला जाऊँ, जैसे लाहौर है अभी, तो लाहौर में किस टाउन में जो है प्लॉट लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए जी, वैसे तो DHA लाहौर की जो प्रॉपर्टी है सबसे सेफ़ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी है कि आप लाहौर में आते हैं तो DHA में प्रॉपर्टी लेते हैं और लेने के बाद आप वहाँ रहें या आप उसको इन्वेस्ट करके कहीं दूर भी चले जाएं तो ना आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा हो सकता है, ना आपकी प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई खुर्द बुर्द हो सकती है, ना कोई चेंजिंग हो सकती है। इस किस्म का आपको कोई टेंशन या फिक्र नहीं है। तो वैसे जो बंदा पंजाब पूरे से लाहौर में आ रहा है उसका एक अपना भी इंटरेस्ट होता है, वो किस शहर से माइग्रेट होकर लाहौर आ रहा है तो उसको दोबारा वापसी अपने शहर के साथ कनेक्टिविटी जो है वो किस एरिया से ज़्यादा इजी है। तो वो मोस्टली लोगों का ट्रेंड वही होता है, मतलब एक बंदा शेखुपुरा से आ रहा है या गुजरांवाला से आ रहा है तो वो शहदारा के करीब भी किसी मोटरवे सिटी है या दूसरी दीगर सोसाइटीज़ है उनको प्रेफर करता है। इसी तरह जो बंदा कसूर से इस साइड पे शिफ्ट होना चाह रहा है तो वो कोशिश करता है फिरोजपुर रोड के ऊपर ही सेंट्रल पार्क है या ग्रैंड एवेन्यू है, LDS सिटी वहाँ पे आ रही है। तो इसी तरह लोगों का कुछ अपना इंटरेस्ट भी होता है कि हमारी फैमिली वहाँ पे कौन सी हाउसिंग में है, वहाँ पे वो जाके बाइंग करना चाहते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन देयर इंटरेस्ट। बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। अब ये कोई पैगाम आप मेरे व्यूवर्स को देना चाहें कि जो ये काम करना चाहते हैं क्या क्या एहतियातें उन्हें करनी चाहिए, तो काइंडली ये भी थोड़ा बता दीजिए। लेकिन जैसे मैंने आपके पहले सवाल में भी बताया कि ये काम एक ऐसा काम है कि अगर आप इसको सही तरीके से सीख लें, इसको सही तरीके से सीखने से मुराद ये है कि वही आप टीम को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और एक प्रॉपर माहौल मिले, और अगर आप उसमें दिल जमी से मेहनत करें और आपको प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपके ब्लड में है तो आप पहले 6 मंथ्स में ही एक अच्छी और हैंडसम अर्निंग शुरू कर देंगे। लेकिन मुकम्मल आपको कामयाब होने के लिए इस फील्ड में 2 से 3 साल दरकार हैं ताकि आपकी हर डील में आपको बहुत सारी चीज़ों से वास्ता पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को लर्न करके हर एक डील आपको एक नया स्टेप आगे लेके जाएगी। तो जब आपकी बहुत सारी डील्स 2-3 साल में हो जाती हैं और आप एक मैच्योर प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं तो फिर इस फील्ड में लाखों रुपए आप कमाते हैं। सबीर मलिक साहब, अब आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहता है तो आपका नंबर क्या है, काइंडली बोल के भी बता दीजिए, और एड्रेस भी दोबारा एक मरतबा समझा दीजिए कि अगर कोई लाहौर में है तो किस तरह वो यहाँ पे पहुँच सकता है। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 0300-400-1285 और डिफेंस फेज़ 1 मस्जिद चौक में, बड़ी मशहूर जगह है जी, अल्लाह अकबर मस्जिद के बिल्कुल सामने मेरा ऑफिस है केयर एस्टेट के नाम से। तो मज़ीद आप लोग मुझे मेरे मोबाइल पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भी दे सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक्सपर्ट तजर्बाकार जो है प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रॉपर्टी का काम है, इसमें पचीदा कुछ क्वेश्चन भी जो मेरे जहन में नहीं होंगे तो अगर आप वो कमेंट में डाल देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब इनसे मेरी मुलाकात होगी तो वो भी मैं क्वेश्चन इनसे क्लियर कर पाऊंगा। तो ज़रूर जो भी आपके जहन में इस हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल है वो कमेंट में ज़रूर डालिएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।